हेलो एवरीवन, दिस इज महादेव अकेडमी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने आपको एक 11th क्लास की जो एक श्रृंखला जो स्टार्ट की थी, 11th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री जो था हमने एक स्टार्ट किया था आपका, और एक जो पिछले जो वीडियो जो रहे हैं उसमें हमने आपको बताया था कि जो साइन पाई है, साइन जीरो है, साइन 3 पाई है, साइन 4 पाई है, यानी कि साइन n पाई तक की जो वैल्यू जो है आपका वो क्या है कि आपके पास जीरो आता है। और उसी तरह कॉस का भी हमने बताया था कि वाई एक्सिस पे जो वैल्यू जो होती है वो क्या होता है, वो जीरो होता है। तो ठीक है, तो आइए थोड़ा सा उसको पहले समझ लेते हैं, एक बार थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। उसके बाद से फिर आपके और आगे वाले प्रोसेस में हम लोग चलते हैं। देखिए, जैसे कि हमने आपको बताया था कि यह है क्या है, यह एक सर्किल है। इस सर्किल में आपके पास अगर मान के चलते हैं यहाँ पे, देखिए, जैसे कि अगर हम मान के चलते हैं यहाँ पे कि आपके पास क्या है, पी है, ये क्या है, ओ है, और ये मान लेते हैं आपके पास ए बी है, ये मान ले रहे हैं क्या है, एम है, और ये जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, एक्स बन रहा है। तो दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या है, ए है, और दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या है, बी है। ये ए डिस्टेंस है, ये बी है, तभी जाके इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, ए बी है। और हमने यहाँ पे आपको ये प्रूव भी किया था कि आपके पास अगर मान लीजिए अगर साइन एक्स लिखते हैं तो साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और ये जो सर्किल है वो कौन सी सर्किल है, यूनिट सर्किल है। यूनिट सर्किल का मतलब ये हो गया आपके पास क्या, कि इसका जो रेडियस है, रेडियस क्या है, रेडियस वन है। क्या है, रेडियस वन है। जब रेडियस जब आपके पास क्या है, वन है, तो यानी कि आपके पास क्या होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इक्वल टू बी, बी बाई वन इंप्लाइज दैट बी इज इक्वल टू क्या होगा, साइन एक्स। इसी प्रकार से अगर बात करते हैं cos x का, तो cos x इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस इंप्लाइज दैट बेस इज इक्वल टू क्या है a बाई वन इंप्लाइज दैट a बराबर क्या होगा, cos x होगा। a बराबर क्या हो गया, cos x, और b बराबर क्या हो गया, sin x। तो यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेट जो आपके पास आ गया वो क्या आ गया, cos x हो गया, और क्या हो गया, sin x हो गया। ये सब चीजें आपको पिछले जो वीडियो जो रही बात उसमें हमने अच्छे तरीके से बताया है, पूरा ट्रायंगल लेकर के बताया। देखिए, ये जो ट्रायंगल का जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर मान लीजिए जो P है, अगर मान लीजिए P अगर A पे अगर आता है तो A पे आने के बाद इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका जो रेडियस क्या है, वन है, और ये वन डिस्टेंस का ही यहाँ पे क्या करेगा, कवर करेगा, इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वन जीरो हो जाएगा। और जब यहाँ पे मान लीजिए अगर B पॉइंट पे चला गया तो B पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा, जीरो होगा, वन होगा। और इसी तरह C पॉइंट पे चला आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस वन हो गया, जीरो हो गया। और यहाँ पे डी पॉइंट पे चला आया तो डी पॉइंट पे कितना हो जाएगा, आपके पास जीरो हो गया, उसके पास से माइनस वन हो गया। और हमने ये पूरा कोऑर्डिनेट वाला जो पूरा जो सिस्टम रहा वो आपको पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, हमने बताया था कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, सेकंड कोऑर्डिनेट है, थर्ड कोऑर्डिनेट है, और ये क्या है, फोर्थ कोऑर्डिनेट है। अब देखिए, अब जनरली अगर मान लीजिए अगर P है, P अगर घूमते हुए अगर मान लीजिए अगर A पे चला आया, P सपोज करिए कि P जो है अगर यहाँ पे अगर A पे अगर लाई करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, वन है और जीरो है। और इसका अगर कोऑर्डिनेट अगर क्या है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, cos x है और sin x। तो यानी कि इस कंडीशन में ये जो आपके पास जो कोऑर्डिनेट होगा इसके इक्विवेलेंट होगा। इसके जब इक्विवेलेंट हो गया तो यहाँ पे अगर आपके पास x डिग्री का अगर आपके पास अगर एंगल बनता है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, cos x होता है, sin x होता है। अगर आपके पास अगर ए पॉइंट पे आते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, जीरो डिग्री बनता है। यानी कि इस प्रकार से अगर देखा जाए तो cos जो जीरो हो गया, cos जीरो डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, वन। और sin जो जीरो हो गया, sin जीरो की वैल्यू क्या हो गई, वन। ठीक है। अब बात करते हैं, अगर मान लीजिए अगर ये अगर जीरो डिग्री है, अगर यहाँ से अगर यहाँ पे चले जाते हैं तो बी पे आते हैं तो यहाँ पे एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। यानी कि 90 डिग्री। और 90 डिग्री को हमने बताया था कि 90 डिग्री है तो 90 को अगर आपको अगर पाई में कन्वर्ट कर तो 90 इंटू पाई बाई 180। और यहाँ पे हमने बताया था कि आपके पास इसका क्या होगा, ये टू टाइम हो गया, यानी कि पाई बाई टू। 90 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई टू। यानी कि अगर ये पॉइंट ए के लिए हो गया, अगर यहाँ पे बात करते हैं आपके पास साइन cos 90, cos 90 के जो कोऑर्डिनेट हो गया इसके इक्विवेलेंट हो गया, यानी कि जीरो और वन के, तो यानी कि cos 90। यानी कि अगर हमको लिखना हो तो cos पाई बाई टू, cos पाई बाई टू इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। sin पाई बाई टू, sin पाई बाई टू इज इक्वल टू क्या होगा, वन होगा। यानी कि किसके लिए होगा, पॉइंट
बी के लिए होगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए अगर ए है, अगर मान लीजिए पी है, पी घूमते हुए अगर यहाँ पे चलाता है, पॉइंट सी पे चलाता है, तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, ये एंगल जो बनता है वो एंगल कितने का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। ये हमने पिछले वीडियो में बताया था आपके पास। तो कॉस पाई इक्वल टू वैल्यू क्या होगी, -1, और साइन पाई की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, 0 होगा। ये किसके लिए होगा, पॉइंट सी के लिए होगा। और उसके बाद से मान लीजिए घूमते हुए 1 रिवोल्यूशन अगर मान लीजिए अगर पॉइंट अगर डी पे अगर कर ले रहा है, अगर पी अगर घूमते हुए उधर चला रहा है, तो यहाँ पे cos 3π/2 साइन 3π/2, तो cos 3π/2 बराबर 0 और sin 3π/2 बराबर -1, यानी कि ये पॉइंट कितना हो गया, पॉइंट डी पे हो गया। अगर मान लीजिए अगर पी है घूमते हुए फिर ए पे चला है, यानी कि इस तरह घूम रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर चले आए, तो यहाँ पे पॉइंट ए पे चले आए, तो यहाँ पे क्या होगा, cos 2π इक्वल टू क्या हो गया 1, और cos सॉरी sin 2π इक्वल टू क्या हो गया 0, यानी कि ये हो गया, यानी कि पॉइंट ए पे। देखिए कुल मिला के हमारा यहाँ पे कहने का मतलब ये है आपके पास, मतलब ये हो गया, मतलब ये हो गया आपके पास कहने का कि देखिए यहाँ पे अगर एंगल की बात की जाए, तो एंगल अगर आपके पास अगर बी पे बनता है तो 90 डिग्री बनता है, सी पे आता है तो आपके पास कितना आता है 180 होता है, डी पे आता है तो आपके पास कितना आता है 270 होता है। फिर अगर घूम कर चले जाता है ए पे चले जाते हैं, तो यानी कि आपके पास कितना हो गया 2π हो गया। तो देखिए 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में आपके पास कितना हो गया 2π, यानी कि देखिए 0 हो गया और आपके पास क्या हो गया पाई हो गया, 0 और पाई, यानी कि यहां से चले आ रहे हैं, यहाँ पाई हो गया, यानी कि पाई, फिर चले गए 2π, 3π, 4π, 5π, 6π, इस तरह से चला जा रहा है। और कुछ भी अगर हो, अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे पाई अगर हो गया, तो अगर बात करते हैं यहाँ पे कि साइन पाई, साइन 0 की वैल्यू क्या है 0, साइन पाई की वैल्यू क्या है 0। इसी तरह बात करते हैं साइन 2 पाई की वैल्यू क्या है 0, साइन 3 पाई की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, साइन 4 पाई की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, साइन 5 पाई की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। अब देखिए ये तो रहे आपके पास एंटी क्लॉकवाइज आपके पास जो एंगल है। बात करते हैं क्लॉकवाइज एंगल में, बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 0 है, घूम के चले यहाँ पे आपके पास सी पे, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप चलते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा साइन माइनस पाई, यानी कि साइन माइनस पाई इज इक्वल टू क्या होगा 0, साइन -2π इज इक्वल टू क्या होगा 0, साइन -3π इज इक्वल टू क्या होगा 0, साइन -4π इज इक्वल टू क्या होगा, ये भी आपके पास क्या होगा 0 होगा। देखिए कहीं ना कहीं आपको जो ये नंबर जो मिल रहे हैं, वो नंबर कहीं ना कहीं इंटीजर्स के फॉर्म में है, यानी कि इंटीजर्स के फॉर्म में, मतलब ये हो गया -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, इस प्रकार से आपके पास क्या हो रहा है, बस नंबर मिल रहा है। बस अर्थ ये क्या है कि इसके साथ में बस एक क्या लगा हुआ है, पाई लगा हुआ है। देखिए 0 है, 0 आएगा, 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से आपके पास चलता हुआ चला रहा है। यानी कि अगर एक फॉर्म अगर हम यहाँ पैटर्न अगर एक बनाना चाहें, तो पैटर्न हम ये बना सकते हैं आपके पास कि पैटर्न आपके पास ये है कि यानी कि साइन एन पाई, साइन एन पाई की वैल्यू क्या होगी 0, और एन कहाँ बिलोंग करेगा, एन बिलोंग करेगा इंटीजर में। साइन देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके लिख देते हैं। आपके पास क्या होगा साइन साइन एन पाई की वैल्यू क्या होगा 0 होगा, और एन कहाँ बिलोंग करेगा इंटीजर में। और अभी आपको बताएं कि इंटीजर जो होता है वो क्या होता है, इस फॉर्म में जो लिखा हुआ नंबर होता है वो क्या होता है, एक सेट होता है, कलेक्शन होता है। ये आपके नंबर सिस्टम में बताया जाता है, यानी कि क्या है, ये आपके इस फॉर्म में लिखा गया है। अब देखिए अब यहाँ बात होती है आपके पास कि देखिए साइन पाई पे, साइन 2 पाई पे, साइन 3 पाई पे, साइन एन पाई पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगा 0 होगा। अच्छा देखिए कॉस के बारे में बात थोड़ा कर लेते हैं, कॉस के बारे में। तो देखिए कॉस के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो देखिए कॉस के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं कॉस क्या है, कॉस 0 पे वैल्यू क्या है 1, कॉस पाई पे वैल्यू क्या है -1, कॉस 2 पाई पे वैल्यू क्या है 1, cos 3 पाई पे वैल्यू क्या है -1, cos 4 पाई पे वैल्यू क्या है 1, cos 5 पाई पे वैल्यू क्या है -1। इस तरह से आपके पास क्या होता है, ये पैटर्न आपके पास चलता चला जाएगा।
एक चीज यहाँ पे और क्लियर है कि यानी कि जो ऑड वाले जो नंबर आ रहे हैं आपके पास, देखिए जैसे कि आपके पास -पाई, -पाई वाले पे भी देख लेते हैं थोड़ा। कॉस -पाई, -पाई पे वैल्यू क्या है आपके पास -1। कॉस -2 पाई पे वैल्यू क्या है 1। कॉस -3 पाई पे भी वैल्यू क्या है -1। कॉस -4 पाई पे वैल्यू क्या है 1। कॉस -5 पाई पे वैल्यू क्या है -1। कॉस -4 पाई पे -6 पाई पे वैल्यू क्या है 1। देखिए यहाँ पे इधर चले क्लॉकवाइज में चले, सी पे है -पाई। कॉस -पाई पे वैल्यू क्या है -1, तो हमने -1 लिखा है। राउंड बार है, एक रिवोल्यूशन हो गया। कॉस -2 पाई पे वैल्यू क्या है 1। ठीक, फिर आपके पास राउंड किए यहाँ पे कितना है -3 पाई, यानी कि -3 पाई। फिर राउंड बनाए आपके पास कितना है -4 पाई, -4 पाई वैल्यू क्या है 1। यानी कि एक पैटर्न अगर आपके पास अगर बात की जाए तो यानी कि आपके पास जो ऑड नंबर जो आ रहा है, यानी कि इंटीजर्स के जो ऑड नंबर जो आपके पास जो होते हैं वो अगर सेटिस्फाइड कर रहे हैं तो वो किसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं आपके पास -1 को। और आपके पास जो इवन नंबर पे जो नंबर है वो किसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं, वो आपके पास 1 को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। यानी कि एक यहाँ पे एक और पैटर्न बन गया आपके पास। एक यहाँ पे एक और आपके पास पैटर्न ये बन गया कि आपके पास अगर बात करते हैं कॉस m पाई, कॉस m पाई, कॉस m पाई, और इसका इसकी जो वैल्यू होगी कॉस m पाई की वो क्या होगी 1 होगा या फिर क्या होगा -1 होगा। कॉस m पाई की वैल्यू क्या होगी 1 होगा या फिर क्या होगा -1 होगा। और m का जो वैल्यू होगा m बिलोंग्स टू क्या है इंटीजर है। m बिलोंग्स टू क्या है इंटीजर है। चलिए इसको कर लेते हैं ऑड इंटीजर्स, सॉरी ऑड इंटीजर्स इवन इंटीजर्स। ये क्या हो जाएगा इवन इंटीजर हो जाएगा। ये इवन इंटीजर पे क्या हो जाएगा वैल्यू आपके पास 1 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर पे वैल्यू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। और बशर्ते यहाँ पे एक चीज अगर आपको ध्यान देने वाली चीज होगी कि m जो है m कहाँ बिलोंग कर रहा है इंटीजर में बिलोंग कर रहा है। यानी कि 1 और -1 के बीच में अगर वैल्यू है तो अगर आपके पास इवन नंबर कब आ रहा है, इवन इवन कब आएगा अगर मान लीजिए अगर इवन अगर है, जैसे कि मान लीजिए जैसे 2 पाई है, cos 2 पाई की वैल्यू क्या है 1 है। देख लेते हैं पाई 2 पाई, ठीक है 1 है। इसी तरह से अगर मान लीजिए अगर बात करते हैं इवन इंटीजर के, यानी कि cos 3 पाई की बात करते हैं, पाई 2 पाई और 3 पाई, तो 3 पाई की वैल्यू क्या हो गई -1। अब मान लीजिए यहाँ पे -पाई, -2 पाई, -3 पाई, -3 पाई वैल्यू क्या होगी आपके पास -1। यानी कि ऑड इंटीजर, यानी कि ये जो फंक्शन जो बना है यहाँ पे, यानी कि इस पे क्या है सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से अगर बात करते हैं आपका पॉइंट बी और पॉइंट डी के लिए, पॉइंट बी और पॉइंट डी के लिए, तो आशा करते हैं कि ये वाली जो चीजें होंगी ये आपको समझ में आएंगी, नहीं आएंगी थोड़ा सा एक बार और प्रयास करिए समझने का, आ जाएगा आपको। देखिए अब बात करते हैं थोड़ा सा पॉइंट बी और पॉइंट डी के बात के लिए, पॉइंट डी बी और के लिए बात करते हैं। तो देखिए पॉइंट डी पे और पॉइंट बी पे बात करते हैं। तो पॉइंट बी, बी पे आपके पास एंगल कितना बन रहा है 90, यानी कि cos π/2, cos π/2 की वैल्यू क्या है 0 है। cos 3π/2, cos 3π/2 की वैल्यू क्या है 0 है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एंगल आपके पास कितना बना 90 बना, तो 90 को क्या लिखे π/2। cos 3π/2 यानी कि आपके पास कितना बना 270, इसका वैल्यू 0 है। cos 5π/2 इसकी वैल्यू क्या है 0 है। cos 7π/2 इसकी भी वैल्यू क्या है 0 है। आपके पास अगर बात करें यहाँ पे
अगर मान लीजिए अगर हम निगेटिव वाले सेंस में अगर बात करें, निगेटिव नंबर के सेंस में अगर बात करें, तो यानी कि cos -π/2 एंगल हम इधर से ले लेते हैं, मेजर लेते हैं, तो यानी कि क्या होगा, -1 तो नहीं होगा, ये भी जीरो होगा। cos -3π/2 इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो। cos -5π/2 इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। cos -7π/2 इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। देखिए आपके पास जो पैटर्न आ रहा है, पैटर्न तो आपके पास π/2 तो कॉमन रह ही रहा है। एक पैटर्न आपके पास आ रहा है यहाँ पे, कि पैटर्न आपके पास ये आ गया, यहाँ दिख रहा है, यहाँ तक देखिएगा तो यहाँ तक दिख रहा है। हाँ? मान लीजिए देखिए पैटर्न आपके पास आ गया, आपके पास यानी कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। और ऑड नंबर में अगर बात करें, आपके पास क्या आएगा, -1 आएगा, -3 आएगा, माइनस माइनस आपके पास -5 आएगा। इस टाइप के जो नंबर होंगे वो आपके पास आते हैं। और देखिए ऑड नंबर को अगर लिखना अगर होगा ना, तो आपके पास ऑड नंबर को लिखते हैं तो हम एक पैटर्न लिखते हैं 2n+1। और n कहाँ बिलोंग करता है, n बिलोंग करता है इंटीजर में। n कहाँ बिलोंग करता है, इंटीजर में। तो अगर मान लीजिए अगर हमको अगर इसको लिखना अगर होगा, तो ये वाला चीज एक और आप करते हैं, इसको मिटा देते हैं ऊपर का, क्योंकि पहले का टॉपिक का है। अगर मान लीजिए अगर हमको अगर इसको लिखना अगर होगा, cos 2n+1 π/2 इज इक्वल टू वैल्यू क्या होगा, वैल्यू होगा जीरो। और n बिलोंग्स टू कहाँ कर रहा है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। और यही आपके पास क्या होगा, यही एक सेटिस्फाई करेगा किसको, y एक्सिस पे। देखिए y एक्सिस पे जो cos की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, जीरो होगा। और x एक्सिस पे क्या होगा, साइन का वैल्यू जीरो होगा। अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट बी पे, साइन के वैल्यू की बात करेंगे, और उसके बाद से cos के वैल्यू, साइन पास अगर बात करते हैं पॉइंट बी पे और पॉइंट डी पे, आपके पास साइन के बारे में बात करते हैं हम। देखिए साइन के बारे में अगर बात करेंगे आपके पास, तो इसको पहले रख करते हैं यहाँ पे, कि साइन, ठीक, देखिए साइन 90 की वैल्यू क्या होगी आपके पास, साइन π/2, साइन π/2 की वैल्यू क्या होगी आपके पास, 1 होगा। साइन 3π/2, साइन 3π/2 की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। एक काम करते हैं, साइन 3π/2 को इधर लिख लेते हैं, साइन 3π/2 की वैल्यू क्या होगी, -1। साइन 5π/2 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। साइन 7π/2 की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। साइन 7π/2 साइन 9π/2 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। साइन 11π/2 की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। देखिए ध्यान देने वाली एक चीज यहाँ पे बात है आपके पास, कि अगर यहाँ पे अगर आपके पास अगर एंगल जो है, अगर मान लीजिए अगर आपके पास π/2 है, तो यानी कि आपके पास ऑड नंबर, देखिए π/2 तो यानी कि रहेगा ही, यानी कि 1 आपके पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 5 आ रहा है, और उसके पास क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। यानी कि 2n+1 में यानी कि 1 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, और क्या आ रहा है आपके पास, π/2, 3π/2, 5π/2, 1, 5, 9, फिर जाके आपके पास कितना आ गया, 13। एक पैटर्न आपके पास चला है। और उसके बाद से आपके पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ गया, फिर क्या हो गया, 11 हो गया, 15 हो गया, एक पैटर्न चला है। यानी कि आपके पास अगर जब 4 का यहाँ पे अगर आप गैप देखते हैं, तो यानी कि आपके पास ये जो चीजें जो रही, यानी कि अगर बात की जाए साइन 2n+1
पाई बाई 2 और 2n+1 पाई बाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा और -1 होगा। क्या होगा, 1 होगा और क्या होगा, -1 होगा। और 1 कब होगा आपके पास, जब ये पैटर्न जब आपके पास क्या आ जा रहा है, जब ये पैटर्न आपके पास क्या होगा, आपके पास 1 होगा, 5 होगा, 9 होगा, 13 होगा, यानी कि इस टाइप के आपके पास पैटर्न रहा। और -1 कब होगा आपके पास, जब आपके पास होगा, आपके पास क्या होगा, 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 15 हो गया। इस टाइप से जो पैटर्न जो अगर फॉलो किया तो आपके पास क्या होगा, आपके पास -1 होगा। देखिए अब हम लोग बात करते हैं अब आपका इस टाइप के, तो हमने क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया आपके पास कि साइन पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2, साइन पाई, कॉस पाई, यानी कि इसके जो वैल्यूज जो हैं वो क्यों आपके पास 0 है, और किसी के क्यों वैल्यू 1 है, किसी की क्यों वैल्यू -1 है, किसी का तो मान लो कि 0 और 1 -1, इन सब चीज़ों के बारे में हमने क्या किया, हमने चर्चाएं की। देखिए कुछ जो टॉपिक है आपके पास, इस टॉपिक में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे आपके पास कि जो मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे अभी आपको पता है इस बात का, और ये देखिए अगर आपके पास बात करते हैं 10n पाई, 10n पाई बराबर क्या होता है, साइन एन पाई अपॉन कॉस एन पाई। और ये जो डिपेंड जो करेगा वो इसके वैल्यू के ऊपर ज्यादा डिपेंड करेगा, यानी कि एन पाई की जो वैल्यू होगी, एन पाई की जो वैल्यू होगा, कभी भी आपके पास क्या होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे आपके पास क्या होगा, यहाँ पे 0 कभी नहीं होगा, यानी कि आपके पास जो एन पाई होगा नॉट इजिकल टू, कभी भी इसके पास क्या कॉस एन पाई की वैल्यू नॉट इजिकल टू 0 आनी चाहिए यहाँ पे, तब जाके ये क्या करे, सेटिस्फाइड करेगा आपके पास। चलिए ये एक अलग बात है, हम इस पे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आपके पास। तो देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा हम कुछ एंगल्स के बारे में बात करेंगे। एंगल्स के बारे में अभी छोड़िए, अभी आपके पास 2 पॉइंट हैं। देखिए कहीं ना कहीं आप एक 10th क्लास में एक फार्मूला पढ़ते हैं, आपके पास फार्मूला ये कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। आपको ये पता होगा। और आप ये भी पढ़ते हैं कि साइन थीटा अपान कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। और कॉस थीटा अपान साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा। 1/sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक थीटा। और 1/cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा। आप इन सब चीजों के बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं और जानकारी मतलब कि आपको 10th क्लास में रहती है। अब हम थोड़ा सा एक बताइएगा, यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच की यानी कि डिस्टेंस फार्मूला जो होता है क्लास 10th के बारे में बस बात करते हैं आपका, कि देखिए इसका जो कोऑर्डिनेट है मान लेते हो क्या है, 0 है, 0 है, क्योंकि ये ओरिजिन है, ओरिजिन का हमेशा जो कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0 होता है। एक बात बताइएगा यहाँ पे कि अगर मान लीजिए अगर हम ओपी के बीच का अगर डिस्टेंस अगर निकाले, तो ओपी के बीच का डिस्टेंस अगर निकालने के लिए फॉर्मूला अगर बात करें यहाँ पे कि ओपी के बीच का अगर जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1। तो यानी कि देखिए ए और बी के बीच में क्या है, cos x है और क्या है, sin x है, यानी कि आपके पास क्या होगा, cos x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर। और ओपी का जो वैल्यू है ये क्या है, 1 है, क्योंकि ये क्या है, ये एक यूनिट सर्किल है। क्या है, यूनिट सर्किल है। और ये 1 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो इधर आपके पास क्या आएगा, cos x होगा, cos x का स्क्वायर प्लस साइन x का होल स्क्वायर इज, देखो तो एक फार्मूला आपके पास हमने प्रूव कर लिया कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। 1 कब होगा, जब आपके पास सुनिए, जब ये वैल्यू अगर मान लीजिए अगर ये x बना रहा है, अगर यहाँ पे अगर थीटा अगर एंगल अगर बना था तो इसके लिए ये फॉर्मूला था। अगर ये मान लीजिए अगर ये x बना रहा है तो इसके लिए क्या है आपके पास, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या है, 1 है।
और ये एक डिस्टेंस जो फॉर्मूला जो रहा, इससे भी आपके पास क्या हो गया, हमने प्रूव कर लिया है। अब देखिए एक चीज है आपके पास, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर लिखे थे, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ये चीजें रही बात आपके। अब यहाँ बात करते हैं अब आपके पास कि अगर मान लीजिए अगर साइन स्क्वायर एक्स है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इस इक्वेशन फर्स्ट में अगर मान के चलिए कि अगर हम यहाँ पे अगर डिवाइड कुछ करते हैं, यहाँ पे डिवाइड करते हैं, जैसे कि मान लीजिए जैसे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या है, 1। बोथ साइड में अगर हम दोनों तरफ अगर डिवाइड करते हैं आपके पास किससे, कॉस स्क्वायर एक्स से, मान के चलिए कॉस स्क्वायर एक्स अगर हम क्या करें, दोनों साइड में डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या इसकी कोई वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। देखिए और फिर सुनिएगा यहाँ पे कि आपके पास क्या है, देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए एक चीज यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर मान लीजिए जैसे कि अगर आपके पास 10 है, 10 को अगर 2 से अगर आप डिवाइड करते हैं, देखिए 10 को हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। तो 10 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं, तो मान लीजिए 10 को अगर 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए 10 को अगर हम लिख दे 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, एक बात बता, 6 बाई 2 लिखा जा सकता है, 4 बाई 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या आ गया, 3 हो गया, ये क्या आ गया, 2 हो गया, यानी कि इसका वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। यानी कि कुल मिलाकर मतलब 5 ये भी आ रहा है तो 5 ये भी आ रही है, यानी कि इसके वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ठीक इसी प्रकार से इसके भी वैल्यू में क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग लिखना होगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं स्क्वायर प्लस ये तो 1 हो गया आपके पास, क्या हो गया, और इसको लिखा जा सकता है 1 अपॉन कॉस एक्स। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो अभी हमने लिखा है साइन एक्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, टेन थीटा है। इस प्रकार साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू क्या होगा, टेन स्क्वायर एक्स होगा, अब प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स का होल स्क्वायर होगा, यहाँ पे 1 अपॉन कॉस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। यानी कि आपके पास क्या होगा, टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। ये भी कहीं ना कहीं ये चीजें आप फॉर्मूले जो होते हैं आप पढ़े रहते हैं, और इसको अगर हमको लिखना अगर होगा तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। एक ये भी आपके पास क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है आपके पास 1 के लिए। जहां पे रिक्वायरमेंट होगी वहां पे हम ये फॉर्मूले हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए अब एक फॉर्मूला था, मान लीजिए जैसे कि अगर हमने यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स अगर हमने डिवाइड किया है, तो क्या हम यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर सकते हैं, आई करके देखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स है। देखिए साइन स्क्वायर एक्स से थोड़ा डिवाइड करते हैं, और साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करके हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पर यही कर लेते हैं। तो फॉर्मूले है आपके पास क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन किससे डिवाइड करना है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होगा, 1। अब कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन सॉरी साइन स्क्वायर एक्स होगा, ये क्या होगा आपके पास, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर। यानी कि क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा। अगर इसको अगर लिखना अगर होगा तो हम ये भी लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो हमने सर्कुलर मेथड का हमने यूज किया, और सर्कुलर मेथड का यूज करके हमने ये चीजों को देख लिया यहाँ पे कि यानी कि आपके पास क्या है कि टेन स्क्वायर एक्स थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और उसके बाद क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। हमने और उसके से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। यानी कि
जो आपके पास जो हम बताए थे ट्रिग्नोमेट्री क्या है, एक सर्कुलर फंक्शन है। तो सर्कुलर फंक्शन को हमने सर्किल पे हमने क्या किया, डिफाइन किया, और सर्किल पे फॉर्म पे हमने डिफाइन करके हमने ये बताने का आपको प्रयास कर दिया, यानी कि ये जो फॉर्मूले होते हैं, यानी कि हम सर्कुलर मेथड से भी क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर, क्योंकि सर्कुलर मेथड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके पास पूरी जो एंगल जो होती है वो क्या है, वो एक सर्कुलर फॉर्म में डिफाइन करते हैं, और सर्कुलर फॉर्म को डिफाइन करके ही हम आगे क्या करते हैं, एंगल के बारे में हम लोग बात करते हैं। अब देखिए हम लोग कुछ फॉर्मूले जैसे पढ़े होंगे आपके पास कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। हम इन सब चीजों के बारे में भी बात करेंगे, और उसके बाद से उसको भी हम लोग किस पे बात करेंगे, हम लोग आपके पास इसी पे बात करेंगे, आपका सर्कुलर मेथड से ही हम लोग इस पे क्या करेंगे, बात करेंगे आपका। तो देखिए इसको थोड़ा सा समझ लीजिए यहाँ पे, और आपको इसको थोड़ा सा लिखने का थोड़ा प्रयास कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इसको रफ करते हैं, और फिर बात करते हैं अब आपका आगे के टॉपिक में, साइन 90 माइनस थीटा वाले टॉपिक की बात करते हैं। अब यहाँ पे आपका बात करते हैं, तो चलिए इसको भी तो रफ ही करना पड़ेगा। देखिए अब हम लोग बात करेंगे आपके पास कि जो ट्रिग्नोमेट्री में जो आप लोग पढ़ते हैं यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा क्यों होता है, इसको हम लोग यहाँ पे इस फॉर्म पे हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। चलिए ठीक है, आइए डिफाइन कर लेते हैं इसको। हम यहाँ पे आज ये जो टोटल जो वीडियोस है, ये क्लास 11th के जितने भी सारे जो फॉर्मूले हैं, ये टोटल पूरा फॉर्मूलों के लिए ही हमने वीडियोस हमने क्या किया, हमने बनाया हुआ है। और अभी फिलहाल में फॉर्मूले पे हम लोग बस चर्चाएं करेंगे अभी फिलहाल में। अभी क्वेश्चंस पे भी कोई चर्चाएं नहीं होगी, क्वेश्चंस के लिए हम लोग बात करेंगे इस पे। तो देखिए मान लेते हैं यहाँ से आपके पास एक ट्रेन एक बन गया यहाँ पे, मान लेते हैं कि ये एंगल कितना है, एक्स है, ये एंगल कितना है, एक्स है, और ये पॉइंट पी है, ये क्या है, एम है। अगर सपोज करिए कि अगर हम लेके चलते हैं और यहाँ पर अगर एक्स एंगल बना है, तो यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेट होगा आपको कहीं ना कहीं पता है क्या होगा, कॉस एक्स होगा, और ये क्या होगा, साइन एक्स होगा। कॉस एक्स होगा और क्या होगा, साइन एक्स होगा, क्योंकि इसके पहले जो सर्किल हमने बनाया था, सर्किल में हमने आपको बता दिया है। और ये देखिए अगर मान लीजिए अगर यहाँ से अगर एंगल अगर मान लीजिए अगर ये बन रहा है 90 माइनस थीटा का बताया था, बात कर ले रहे हैं यहाँ से, अगर मान लीजिए अगर ये बन गया, वैसे मान लीजिए क्यू बन गया, ये जो टोटल जो पूरा जो एंगल है, ये वाला जो पूरा जो एंगल है, ये आपके पास एंगल बन गया 90 माइनस थीटा। सपोज करिएगा अगर देखिए अगर ये x है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस एक्स होगा, और ये अगर एंगल 90 माइनस एक्स है, तो ये एंगल कितना होगा, ये x होगा, और यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है, ये n हो गया, और ये क्या हो गया, o हो गया। तो देखिए दो ट्रायंगल है, और दो ट्रायंगल को हम क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं। हिंदी में बात करें तो हम इसको सर्वांशम दिखाएंगे। सर्वांशम दिखाने के लिए हमारे पास क्या होगा कि दिस एंगल x है, तो दिस एंगल इक्वल टू भी क्या होगा, x, इसके बराबर दिस एंगल x, तो दिस एंगल यहाँ पे भी x, दिस एंगल 90 माइनस एक्स, तो यहाँ पे भी क्या है, 90 माइनस एक्स, और ये ऑलरेडी 90 है, और यहाँ पे भी क्या है, ऑलरेडी 90 है, तो यहाँ पे भी आपके पास क्या है, 90 है। तो अब देखिए ये जो ट्रायंगल है आपका वो क्या है, साइड सॉरी एंगल 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 से क्या है, वो आपका कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंट जब आपके पास है, तो आपके पास क्या, देखो अगर बात करते हैं यहाँ पे कि दिस एंगल x, दिस एंगल 90 माइनस एक्स, दिस एंगल x, दिस एंगल 90 माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या है, रेडियस आपस में क्या है, आपस में यहाँ पे बराबर है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट जब आपके पास अगर हो गया ट्रायंगल, तो यहाँ पे क्या है कि साइड इनके जो होंगे, यानी कि पीएम जो साइड हो गया, साइड पीएम जो हो गया वो किसके बराबर होगा, क्योंकि साइड जो पीएम है वो एक्स के सामने का है, और यहाँ पे जो एक्स के जो सामने का वो साइड है वो क्या है, ओ एन है, इसके इक्वल होगा। और साइड जो ओ एम होगा वो किसके इक्वल होगा, क्यू एन के इक्वल होगा। क्या होगा, क्यू एन के इक्वल होगा। अब देखिए
अब आपके पास अगर बात करते हैं यहाँ पर, अगर मान लीजिए अगर इसको अगर cos x है और sin x है, अगर इसको अगर मान लीजिए अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अगर मान लीजिए सॉरी कोऑर्डिनेट के टर्म में अगर लिखना चाहेंगे इस पॉइंट के निर्देशांक को, तो ये x एक्सिस पे चला गया डिस्टेंस, x एक्सिस पे जो डिस्टेंस चलता है वो क्या चलता है, OM चलता है, और y एक्सिस पे डिस्टेंस कितना चलता है, PM चलता है। इसी तरह से अगर मान लीजिए अगर हम इसका अगर बात करें तो यहाँ पे आपके पास टोटल जो एंगल बन रहा है कितना बना, 90 माइनस एक्स बना है, यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा, cos 90 माइनस एक्स, और ये क्या होगा sin 90 माइनस। अब देखिएगा, और ये जो डिस्टेंस जो चला है ON है, और ये जो डिस्टेंस चला है वो क्या है, Q1 है। ये डिस्टेंस आपके पास क्या है, ON है, और ये डिस्टेंस आपके पास क्या है, Q1 है। अब देखिए इस ट्रायंगल को लेते हैं, ट्रायंगल QN, तो ON जो वैल्यू है, ON इज इक्वल टू क्या है आपके पास, cos 90 माइनस एक्स है, cos 90 माइनस एक्स है, और ON इज इक्वल टू हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या है, PM है। यहाँ पे क्या ON का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, PM के बराबर है, और PM जो है यहाँ से PM किसके इक्विवेलेंट है, sin x के बराबर है। PM जो है किसके इक्विवेलेंट है, sin x के बराबर। तो इस प्रकार से अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो cos 90 को हम लोग क्या लिखते हैं, पाई बाई टू माइनस एक्स बराबर क्या होगा, sin x। ठीक है। अब देखिए फिर इसके बाद से हम लोग बात करते हैं sin 90 माइनस एक्स, sin 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, पाई बाई टू माइनस एक्स। अब देखिए जो 90 माइनस एक्स है वो कितना चला है, Q1 चला है, कितना चला है, Q1 डिस्टेंस चला है, और अभी आपने प्रूफ किया है कि Q1 इज इक्वल टू क्या है, OM है, Q1 इज इक्वल टू क्या है, OM है, और OM का जो वैल्यू है वो क्या है आपके पास, cos x के इक्विवेलेंट है, यानी कि क्या है, cos x, यानी कि आपके पास sin पाई बाई टू माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, cos x, sin पाई बाई टू माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, cos x होगा। अब देखिए जब आपके पास अगर मान लीजिए अगर इसको थोड़ा समझ लेते हैं एक बार, क्योंकि हमें लगा थोड़ा सा गड़बड़ी होगी। देखिए जो cos 90 माइनस एक्स जो लिखे हैं आपने ना, cos पाई बाई टू माइनस एक्स अगर आपने लिखा है, तो देखिए cos x आप जब चल रहे हैं तो cos x पे जो x एक्सिस पे जो डिस्टेंस है वो क्या है, Q1 है, सॉरी ON है, और ON जो डिस्टेंस हो गया ना, तो ON आपके पास किसके इक्विवेलेंट, अगर आपने कॉन्ग्रुएंट दो ट्रायंगल आपने प्रूव किया है तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में आपने प्रूव किया, तो ON का जो डिस्टेंस है किसके बराबर है, PM के बराबर है, और जो PM जो है आपके पास, PM आपके पास किसके इक्विवेलेंट है, जो PM जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, sin x के बराबर है, यानी कि cos पाई बाई टू माइनस एक्स बराबर क्या हो गया, sin x। ठीक है, यानी कि ये जो चीजें जो रही आपके पास क्या कर ली, हम लोग प्रूव कर लिए। अब देखिए अब कहीं ना कहीं टेन कॉस कॉट सेक कॉसेक के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, बात करते हैं। तो देखिए आप कहीं ना कहीं ये फॉर्मूले पढ़े रहते हैं और आपको ये बताया गया रहता है, अगर नहीं बताया गया तो हमने यहाँ पे 10th क्लास की वीडियोस में हमने आपको बताया है यहाँ पे कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है, और कॉसेक थीटा को हम लोग यहाँ से लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा लिख सकते हैं, और उसके बाद से cos थीटा इंटू सेक थीटा जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। सेक थीटा को भी अगर हमको लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, 1/cos थीटा। ठीक है, और बात करते हैं टेन थीटा के, तो टेन थीटा को हम लोग कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपान में क्या होता है, cos थीटा, और cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा अपान में sin थीटा, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, तो कॉट थीटा की वैल्यू जो होगी 1/, क्या होगा, टेन थीटा होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं इन सब जो रिलेशन जो है वो हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा रहता है, और 10th क्लास में ये बताया भी गया है। तो देखिए इन इसका हम लोग क्या करेंगे कि इसका हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, यूज जब करेंगे आपके पास तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं थोड़ा। तो देखिए आपके पास क्या है कि 10 पाई बाई टू माइनस एक्स, 10 पाई बाई टू माइनस एक्स, अगर लिखना होगा 10 को तो क्या लिखेंगे, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स अपान क्या होगा, कॉस
पाई बाई टू माइनस एक्स। और साइन पाई बाई टू की जो आपने जो वैल्यू निकाला है वो आपने क्या निकाला है, कॉस एक्स निकाला है। तो यानी कि क्या होगा, ये कॉस एक्स होगा। और कॉस पाई बाई टू की जो वैल्यू आपने निकाला है, क्या निकाला, कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स की जो वैल्यू निकाला है वो क्या निकाला है, साइन एक्स निकाला है। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसको, क्या है, साइन एक्स है। और कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, कॉट एक्स होगा। क्योंकि cos x अपॉन sin x आपने क्या लिखा है, cot x की इक्वल है। तो इस प्रकार से tan पाई बाई टू माइनस एक्स बराबर क्या होगा, cot x होगा। अब सुनिए, जब ये cot x हो गया तो अब हम लोग बात थोड़ा करते हैं यहाँ पे कि आपके पास क्या होता है कि cot x के बारे में बात करते हैं। तो देखिए cot x के बारे में बात करेंगे तो आपको पता है कि आपके पास अगर लिखना अगर होगा cot पाई बाई टू माइनस एक्स, तो हम लोग अगर इसको लिखना होगा तो 1/10 पाई बाई टू माइनस एक्स लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे एक रिलेशन निकाला है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1/10 थीटा। और यहाँ पे अगर आपने अभी निकाला है कि आपके पास क्या होता है, ये होता है कॉट थीटा, कॉट एक्स होता है। और ये ऊपर आपके पास 1/cot x, 1/cot x। तो देखिए यहाँ पे आपके पास 1/cot x अगर आप लिखते हैं 1/cot x, तो वो क्या होता है, आपके पास होता है 10x। इसके हिसाब से बात कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, आपके पास हो गया आपके पास 10x, यानी कि cot पाई बाई टू माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 10x होगा। cot पाई बाई टू माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 10x होगा। अब सुनिए, यहाँ पे हम लोगों ने cos x का वैल्यू निकाल लिया, sin x का वैल्यू निकाल लिया, 10x का वैल्यू निकाल लिया और cot x का वैल्यू निकाल, यानी कि सब 90/2 के जो वैल्यू जो है हमने क्या किया, हमने निकाल लिया है। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, किस पे बात करेंगे, आपके बात करते हैं, अब आपके सेक पे बात करते हैं। तो देखिए सेक 90 माइनस सेक पाई बाई टू माइनस एक्स इज इक्वल टू अगर लिखना होगा तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स। अब कॉस पाई क्यों लिख पाते हैं, क्योंकि सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/cos थीटा। और कॉस की वैल्यू अभी आपने लिखा है क्या होता है, साइन एक्स होता है। तो यानी कि सेक पाई बाई टू माइनस एक्स इक्वल टू 1/sin थीटा, 1/sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos x थीटा। क्या होता है, cos x थीटा। तो यानी कि अगर इसको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, cos x क्या होगा, सेक पाई बाई टू माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, cos x होगा। अब देखिए, अब बात करते हैं थोड़ा यहाँ पे कौन सा सेक का होगी, अब cos x का। तो यानी कि अगर आप बात करते हैं cos x पाई बाई टू माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स। देखिए क्यों लिख पाते हैं, क्योंकि हमने लिखा है cos थीटा इज इक्वल टू, सॉरी cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/sin थीटा। और अभी ये निकाले हैं आपके पास कि sin थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, cos x होता है। और cos x इज इक्वल टू क्या होता है, 1/cos x इज इक्वल टू क्या होता है, sec x होता है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें आपके पास, तो cos x पाई बाई टू माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, sec x होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने अगर यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यू जो निकाली हुई है, तो देखिए cos पाई बाई टू माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, sin x होता है। और sin पाई बाई टू माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, cos x होता है। tan पाई बाई टू माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, cot x होता है। cot पाई बाई टू माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, tan x होता है। और उसी प्रकार से sec पाई बाई टू माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, cosec x होता है। और cosec पाई बाई टू माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, sec x होता है। देखिए इससे हम इन सब चीजों को हमने क्या करते हैं, निकाल दिया। देखिए अब यहाँ पे आपको ये कहीं ना कहीं ये जो फॉर्मूले जो रहे हैं वो आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। और ये ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल के माध्यम से हम क्या करते हैं, हम इसको प्रूफ करते हैं, वहां भी प्रूफ करते हैं। लेकिन ये इसको भी हम क्या कर रहे हैं, इसको भी हम लोग यहाँ पे एक सर्कुलर मेथड के हिसाब से क्या कर ले रहे हैं, प्रूफ कर ले रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे जैसे कि मान लीजिए कि एंगल जो रहा, हमने यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 90 माइनस थीटा पे हमने बात किया, या फिर 90 माइनस एक्स पे हमने बात किया। अब हम लोग थोड़ा सा मान लीजिए, थोड़ा सा जो एंगल जो रहा, अगर मान लीजिए कहीं एंगल जो रहा, अगर मान लीजिए अगर ये
90 माइनस एक्स बन रहा है, तो क्या 90 प्लस एक्स बन सकता है? एकदम बन सकता है। देखिए ये एंगल आपके पास क्या है, 90 है, और 90 से जो एबव जो आएगा आपके पास क्या होगा, 90 प्लस एक्स होगा। तो अब हम लोग बात करेंगे 90 प्लस एक्स। क्या बात करेंगे, 90 प्लस एक्स, यानी कि 90 प्लस एक्स पे जो एंगल होगा वो क्या बनेगा और वो क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो ठीक है, तो इसको रफ किया जाए, मिटाते हैं और समझने का थोड़ा सा इसको प्रयास करेंगे। साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा। आइए इसको पहले बात करते हैं, पहले इसको पहले रफ कल कर लेते हैं, अच्छे से थोड़ा समझते हैं इस पर। देखिए बात करते हैं इस पे, पहले एक सर्किल पहले बनाते हैं। एक सर्किल बन गया। देखिए ये जो सर्किल जो हो गया है, तो देखिए हम पहले यहाँ पे तो आपके पास एक ट्रायंगल पहले बनाएंगे। मान लेते हैं P है, और यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है एंगल X। और यहाँ से हम इस पे क्या कर रहे हैं, इस पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं। मान लेते हैं वो परपेंडिकुलर क्या है, M है। और यहाँ पे एंगल बन गया कितना, 90 डिग्री बन गया। और ये जो एंगल होगा वो कितना हो गया, वो 90 माइनस एक्स। कितना हो गया, 90 माइनस एक्स। अब देखिए अगर मान लीजिए, अभी आपको पता है कि अगर ये एंगल x है तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा कितना होगा, cos x होगा, और क्या होगा, sin x होगा। और ये जो सर्किल है वो सर्किल कौन सी है, यूनिट सर्किल है। क्या है, यूनिट सर्किल है। ठीक है। अब देखिए यूनिट सर्किल है, तो अब मगर मान लीजिए अगर ये एंगल अगर आपके पास कितना बन रहा है, x बन रहा है। अगर मान लीजिए अगर हम एंगल मान के चल रहे हैं, यहाँ पे एक एंगल हो गया, और ये मान ले रहे हैं वो क्या है, Q है। क्या है, Q है। और ये जो पूरा जो एंगल बन रहा है, ये जो पूरा जो एंगल है वो कितना हो गया, π/2 प्लस एक्स, π/2 प्लस, ये पूरा एंगल जो हो गया वो क्या बन रहा है, π/2 प्लस एक्स। तो एक बात बताइएगा यहाँ पे कि ये एंगल कितना होगा, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास जो एंगल हो गया वो मान लेते हैं यहाँ पे क्या बन रहा है, M है, और ये N पॉइंट। तो देखिए ये जो एंगल है वो आपके पास बन रहा है π/2 प्लस एक्स। और इसको मान के चलते हैं, शुरू में ये कितना है, y है, मान ले रहे हैं क्या है, y है, और ये पॉइंट O है, मान ले रहे हैं y है आपके पास। तो देखिए y प्लस π/2 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये एक लीनियर लीनियर आपके पास क्या कर रहा है, ये एक रेखा को, यानी कि लीनियर, ये लीनियर एंगल को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। और लीनियर एंगल हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। और 180 डिग्री अगर आपके पास अगर वैल्यू अगर हो गई है, तो देखिए आपके पास क्या होगा, आपके पास ये इसकी वैल्यू क्या होती है, 90 होता है। तो y प्लस 90 प्लस एक्स बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। और इसके से y इज इक्वल टू क्या होगा, 190, 180 में से 90 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 90 बचेगा। और इधर जाएगा तो आपके पास क्या होगा, x होगा। यानी कि ये वाली जो वैल्यू जो आ गई आपके पास, तो ये वैल्यू कितना होगा, 90 माइनस एक्स। तो ये 90 माइनस एक्स है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल हो जाएगा x। ठीक है, ये एंगल कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और एक काम करिएगा, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट अगर होगा, अगर मान लीजिए अगर ये एंगल अगर π/2 प्लस एक्स अगर बन रहा है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, देखिए अगर यहाँ पे अगर x एंगल था तो आपके पास क्या था, cos x था, sin x था। यहाँ पे क्या होगा, π/2 प्लस एक्स होगा, और क्या होगा, साइन π/2 प्लस एक्स cos π/2 प्लस एक्स होगा, और क्या होगा, sin π/2 प्लस एक्स होगा। अब देखिए इसका जो एंगल है वो क्या है, 90 माइनस एक्स है, और इसका क्या है, 0 है। और इसका अगर मान लीजिए अगर हम कोऑर्डिनेट अगर लिखना चाहे, तो कोऑर्डिनेट तो आपके पास माइनस ओ एन हो जाएगा। क्या होगा, माइनस ओ एन हो जाएगा। और माइनस ओ एन जो हो गया आपके पास, और यहाँ से क्या होगा, क्यू एन हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, Q1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे बात आपके पास फंस रही है कि अगर मान लीजिए अगर इसको, अगर ये ट्रेंगल यानी कि ट्रेंगल QNO और ट्रेंगल PMO, अगर हम दोनों को अगर हम कॉन्ग्रुएंट अगर दिखाते, कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वांगसम अगर दिखाते, तो यहाँ पे हमारा जो काम है वो काम हो जाएगा। देखिए सर्वांगसम हम दिखाते हैं। पहली बात है कि रेडियस आपस में क्या होती है, आपस में रेडियस बराबर होती है। पहली बात आपस में क्या होती है, रेडियस बराबर होती है। अगर ये अगर एंगल 90 है तो ये भी एंगल क्या है 90 है। अगर ये अगर एंगल x है तो ये भी एंगल यहाँ पे क्या है x है। ये 90 माइनस x है तो यानी कि 90 माइनस x है। यानी कि साइड एंगल साइड से भी, यानी कि आपके पास एंगल साइड एंगल से भी कॉन्ग्रुएंट आपने क्या किया, हमने दिखा दिया। जब कॉन्ग्रुएंट हमने जब दिखा दिया तो कॉन्ग्रुएंट हमने दिखाया तो हमको एक चीज हमें मिल रहा है। देखिए थोड़ा जगह जगह का थोड़ा अभाव है तो हम इसलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो एक चीज आपको यहाँ पे मिल जा रहा है, मिल ये जा रहा है कि जो पीएम का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, जो पीएम की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी। तो देखिए पीएम जो है वो एक्स के सामने वाली भुजा है, यानी कि सामने वाला साइड है। तो ये एक्स के सामने वाला साइड क्या होगा, क्यू एन होगा, सॉरी ओ एन होगा। और लेकिन ये ओ एन जो है वो क्या है, माइनस में है। तो अगर हमको अगर ओ एन के बारे में अगर लिखना अगर होगा तो ओ एन बराबर क्या लिखेंगे, माइनस पीएम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माइनस पीएम लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए अगर हमको अगर लिखना अगर होगा आपके पास कि ओ एम लिखते हैं, ओ एम, तो ओ एम की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, क्यू एन के बराबर होगी। ओ एम की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, क्यू एन के बराबर होगी। और जो क्यू एन जो होगा वो क्या होगा, ओ एम होगा। Q1 जो होगा वो क्या होगा, OM होगा। अब देखिए यहाँ पे आपके पास अगर इसका अगर कोऑर्डिनेट अगर लिखना चाहेंगे तो एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस जो चला है वो क्या चला है, OM चला है। और वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस जो चला है वो क्या चला है, PM चला है। तो cos x जो इक्विवेलेंट किसके, OM के, और sin x जो इक्विवेलेंट किसके है, PM के हैं। इसलिए यहाँ पे हमने ये चीजें लिख दी। अब देखिए अब थोड़ा सा यहाँ पे बात को थोड़ा समझते हैं और समझ के थोड़ा सा लिखते हैं यहाँ पे। देखिए अगर मान लीजिए अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें आपके पास कि cos पाई बाई टू प्लस एक्स, तो cos पाई बाई टू प्लस एक्स यानी कि जो एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है वो किसके बराबर है, ओ एन के बराबर। ओ एन के ही ना बराबर है। तो हम यहाँ पे इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, ओ एन लिख सकते हैं। और अभी आपने प्रूफ किया है कि ओ एन इजिकल टू क्या है, माइनस पीएम है। क्या है, माइनस पीएम। और माइनस जो, और जो पीएम है आपके पास, और यहाँ से जो पीएम है, पीएम किसके बराबर है, यहाँ पे पीएम बराबर है साइन एक्स के। और ओएम जो है, ओएम किसके बराबर है, कॉस एक्स के। ओएम किसके बराबर है, कॉस एक्स के। तो यानी कि ये क्या हो गया, माइनस साइन एक्स, यानी कि कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स बराबर क्या हो गया, माइनस साइन एक्स। कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स बराबर क्या हो गया, माइनस साइन एक्स। अब हम बात करते हैं अब आपके पास कि अगर मान लीजिए अगर हम यहाँ पे साइन लिखते हैं, साइन पाई बाई टू प्लस एक्स, तो साइन का जो वैल्यू है आपके पास कितना डिस्टेंस चला है, वो क्यू एन डिस्टेंस चला है। क्या चले हैं, क्यू एन डिस्टेंस चले। और जो क्यू एन जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर, किसके इक्विवेलेंट है, वो ओ एम के इक्विवेलेंट है। किसके इक्विवेलेंट है, ओ एम के। और जो ओ एम है वो ओ एम की जो वैल्यू अगर अभी आपने लिखा है वो किसके बराबर है, कॉस एक्स के। यानी कि साइन पाई बाई टू प्लस एक्स बराबर क्या होगा, कॉस। यानी कि एक चीज तो आपके पास क्लियर हो गई कि यानी कि आपके पास cos 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा। और साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा होगा। ये चीजें आपके पास क्या हो जाएगी, दोनों चीजें आपके पास क्लियर हो जाएगी। तो अब हम लोग बात करेंगे टेन 90 प्लस एक्स क्या होगा, कॉट 90 प्लस एक्स क्या होगा, सेक 90 प्लस एक्स क्या होगा, कॉसेक 90 प्लस एक्स क्या होगा। इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, चर्चाएं करते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए
यहाँ पे बात करते हैं आपके पास कि देखिए हमने कुछ चीजें जो लिखा था कि आपके पास अगर है तो देखिए 10 90 + x 90 + x यानी कि π/2 + x 10 π/2 + x बराबर कितना होगा साइन π/2 + x अपान π/2 + x साइन π/2 + x साइन π/2 + x की जो वैल्यू है वो क्या है cos x है। क्या है cos x है और cos π/2 + x जो है वो क्या है आपके पास माइनस साइन x है। क्या है माइनस साइन x है। अगर इसको लिखना अगर होगा तो हम इसको माइनस लिख सकते हैं और ये कितना होगा cos x होगा cos x अपान क्या होगा sin x होगा और यहाँ पे क्या होगा cos x अपान sin x हमने अभी आपको बताया cos x अपान जो sin x होता है वो क्या होता है cot x के क्या होता है इक्वल होता है। यानी कि अगर हमको अगर इसको लिखना होगा tan π/2 + x बराबर क्या होता है माइनस cot 10 π/2 + x बराबर क्या होता है माइनस cot x होता है। देखिए अब बात करते हैं थोड़ा cot के बारे में बात कर लेते हैं cot π/2 + x बराबर क्या होगा cot π/2 + x अगर इसको लिखना होगा तो हम कितना लिख सकते हैं cos π/2 + x अपान sin π/2 + x cos π/2 + x की जो वैल्यू है वो cos π/2 + x की जो वैल्यू है वो क्या है माइनस साइन x है। क्या है माइनस साइन x है अभी हमने प्रूव किया है माइनस साइन x है। और देखिए साइन π/2 + x की जो वैल्यू हमने निकाला साइन π/2 x की वैल्यू क्या निकाले cos x निकाले लिखते हैं यहाँ पे cos x माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास साइन x होगा और ये क्या होगा cos x होगा। अगर इसको लिखना होगा तो यानी कि माइनस टेन एक्स हो गया यानी कि अगर हमको अगर लिखना अगर होगा तो आपके पास क्या लिख सकते हैं cot π/2 + x बराबर क्या होगा माइनस टेन यानी कि cot π/2 + x बराबर क्या होगा माइनस टेन एक्स होगा। अब सुनिए अब आपके पास से अगर बात करते हैं आपका कि मान लीजिए अगर सेक के बारे में बात करते हैं सेक π/2 + x बराबर क्या होगा सेक π/2 + x बराबर क्या होगा तो हम लोग उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा कुछ रफ करना पड़ेगा आइए करते हैं। सेक π/2 + x के बारे में बात करते हैं। देखिए आपके पास जो चीजें जो है हाँ देखिए आपके पास जो चीजें जो है आपके पास अगर मान लीजिए अगर हमको सेक के बारे में अगर प्रूफ करना होगा कि सेक π/2 + x सेक π/2 + x इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास cos π/2 + x यानी कि 1/cos π/2 + जो x होगा आपके पास किसकी वैल्यू होगी सेक की वैल्यू होगी। अब देखिए जब सेक का जो वैल्यू जो हो गया हमने ये चीजें लिख दी तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि देखिए वन सेक जो हो गया cos π/2 + x तो cos π/2 + x की जो वैल्यू क्या है माइनस साइन x है। क्या है आपके पास क्या है माइनस साइन x है यानी कि ये क्या हो गया माइनस साइन x और इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो गई माइनस कॉमन ले लिए तो यानी कि -1/sin x और ये जो वैल्यू जो हो गई -1/sin x क्या होता है 1/sin x होता है cosec x तो यानी कि sec π/2 + x बराबर क्या होगा माइनस cosec x। देखिए अब आपके पास sec का वैल्यू पता चल गया। अब बात करते हैं cosec के बारे में बात करते हैं कि यानी कि cosec π/2 + x बराबर क्या होगा cosec π/2 + x इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास cosec π/2 + x बराबर क्या होगा 1/sin π/2 + x और sin π/2 + x का आपने वैल्यू क्या निकाला है cos x निकाला है
यानी कि की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है आपके पास cos x, और 1/cos x जो होता है वो क्या होता है, sec x के इक्वल होता है। यानी कि cos x π/2 प्लस x बराबर क्या होगा, sec x। ठीक है। अब देखिए, अब आपके पास अगर हम लोगों ने अगर बात किया और उसके बाद से ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूले जो रहे आपके पास इनमें बात किया, तो यानी कि जो साइन जो हो गया आपके पास साइन π/2 प्लस एक्स, साइन π/2 प्लस एक्स बराबर क्या होता है आपके पास होता है, साइन π/2 प्लस एक्स बराबर क्या होता है, cos x होता है। cos π/2 प्लस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए अगर tan π/2 प्लस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस cot x होता है। अब cot π/2 प्लस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस tan x होता है। और sec π/2 प्लस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस cosec x होता है। देखिए माइनस cosec x हमने निकाला हुआ है। और उसके बाद से cosec π/2 प्लस एक्स बराबर क्या होता है, sec x होता है। तो ये जो फॉर्मूले जो आप लोग याद करते हैं, तो इनके बारे में हम लोगों ने ये चर्चाएं की है। ये जो फॉर्मूले जो होते हैं वो आखिरकार वो आते कहाँ से हैं, आखिरकार ये फॉर्मूले जो होते हैं वो आते कहाँ से हैं, और वो क्यों इसकी जो वैल्यू जो होती है साइन π/2 प्लस एक्स है, तो वो क्यों आपके पास क्या है, साइन π/2 प्लस एक्स की वैल्यू जो है वो cos x है, और cos π/2 प्लस एक्स की जो वैल्यू क्या है, माइनस साइन x है। तो क्यों माइनस साइन x है और क्यों cos x है, तो वो आपके पास कहीं ना कहीं इन सब जो फॉर्मूले जो रहे सर्कुलर मेथड से हमने जो प्रूव किया हुआ है आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए, अब बात करते हैं थोड़ा सा एक और जो फार्मूला होता है। देखिए ये जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट में टू टाइप के एंगल बन सकते हैं। एक तो एंगल एक तो आपके पास एंगल बन गया यानी कि 90 प्लस एक्स, एक एंगल बन गया आपके पास क्या 90 प्लस एक्स। एक ये भी तो एंगल हो सकता है, हमने ये बोला है कि आपके पास ये जो कोऑर्डिनेट होगा सेकंड कोऑर्डिनेट में, इसमें टू टाइप के एंगल आएंगे, एक होगा 90 प्लस वाले एंगल होंगे, और दूसरा जो एंगल होगा 180 माइनस होगा, 180 माइनस थीटा, यानी कि 180 माइनस एंगल होगा, यानी कि 180 माइनस एक्स वाले जो भी एंगल होंगे वो भी आपके पास किसमें होंगे, सेकंड कोऑर्डिनेट में होंगे। तो इस पे हम लोग बात करते हैं थोड़ा। cos π/2 प्लस एक्स, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सॉरी π/2 एक्स नहीं, cos π माइनस एक्स की बात करते हैं। देखिए पहले तो हम लोग एक सर्किल पहले बनाएंगे। एक सर्किल अगर आपके पास अगर बन गया तो सर्किल को हम लोग यहाँ पे आपके पास चीजें कर लिए। सर्किल में हम बेटा एक ट्रायंगल पहले बनाते हैं। ट्रायंगल ये रहा आपके पास, मान लेते हैं P है, ये क्या है O है, और ये मान लेते हैं आपके पास क्या है M। अगर मान लीजिए अगर यहाँ से अगर एक एंगल बन गया आपके पास, ये मान लिया Q है, क्या है Q है, पास ये Q है, तो Q को हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर एक ड्रा किया, क्या आपके पास N है। देखिए अगर ये N है तो हम मान के चलते हैं यहाँ पे कि ये जो एंगल जो बन रहा है वो आपके पास क्या बन रहा है, X बन रहा है। और ये एंगल अगर X बन रहा है तो यहाँ से इस यहाँ तक आने में ये जो पूरा जो एंगल है आपके पास यहाँ से ये जो पूरा जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 180, यानी कि पाई माइनस एक्स बन रहा है। क्या बन रहा है, पाई माइनस एक्स बन रहा है। अब पाई माइनस एक्स बन रहा है तो यानी कि आपके पास ये एंगल अगर आपके पास पाई माइनस एक्स है तो जाहिर सी बात है ये एंगल कितना होगा, ये एक्स होगा, कितना होगा एक्स। ये कहीं देखिए ये आपके पास जो ट्रायंगल हो गया तो यानी कि ये जो ट्रायंगल में आपके पास जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, पाई माइनस एक्स बन रहा है। देखिए पाई माइनस एक्स बन रहा है, अगर ये पूरा एंगल अगर आपके पास पाई माइनस एक्स है तो मान के चलते सपोज करते हैं कि ये एंगल शुरू में क्या है, वाई है, शुरू में क्या है, वाई है। तो देखिए आपके पास क्या होगा, वाई प्लस पाई माइनस एक्स बराबर जो एंगल होगा वो क्या कितने का बनेगा, वो 180 डिग्री का बनेगा। और 180 डिग्री को क्या लिखते हैं, पाई लिखते हैं, पाई से पाई कैंसिल,
यानी कि y बराबर क्या होगा, x होगा। यानी कि जो x का जो वैल्यू हमने लिखा है y, तो यानी कि y बराबर क्या होगा, x। यानी कि ये पाई माइनस x है, तो यानी कि ये एंगल कितना होगा, x होगा। और ये एंगल कितना होगा, पाई बाई टू माइनस x होगा। और ये एंगल आपके पास कितना होगा, पाई बाई टू माइनस x होगा। अब देखिए, अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये बात में ये करते हैं कि अगर मान लीजिए अगर ये दो ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना होगा, तो कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हम पहले क्या करेंगे, आपके पास कि देखिए ये जो ओपी है, ओपी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, ओक्यू के बराबर होगी, क्योंकि ओक्यू और ओपी, ओक्यू और ओपी वो क्या है, दोनों आपके पास रेडियस हैं, आपके पास किसके, यूनिट सर्किल के। और जब यूनिट सर्किल के रेडियस होते हैं, तो रेडियस हमेशा सर्किल के आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे दिस एंगल x है, तो दिस एंगल भी क्या है, x है। दिस एंगल 90 माइनस x है, तो ये भी एंगल क्या है, 90 माइनस x। यानी कि ये जो ट्रायंगल है वो आपके पास कुछ इस फॉर्म का है, अगर दोनों को अगर मिला दीजिए कॉन्ग्रुएंट हो गया है। अगर वो कॉन्ग्रुएंट अगर हमने यहाँ पे दिखा दिया है, तो कॉन्ग्रुएंट अगर हमने आपको दिखा दिया, तो OM का जो वैल्यू जो होगा वो किसके बराबर होगा, ON के बराबर होगा। बट ON जो है आपके पास क्या होगा, माइनस में होगा। देखिए इधर साइड में आपके पास एक्स एक्सिस पे क्या होता है, प्लस होता है, तो इधर साइड में एक्स एक्सिस पे क्या होता है, माइनस होता है। यानी कि जो ON जो होगा, ON इक्वल टू क्या होगा, माइनस OM होगा। और आपके पास क्या होगा, QN होगा। जो QN जो होगा, जो वैल्यू किसके बराबर होगा, PM के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आपके पास अगर ये एंगल अगर x है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो क्या होगा, cos x होगा, और क्या होगा, sin x होगा। cos x होगा और क्या होगा, sin x होगा। और इसके बारे में अगर बात किया जाए कि यहाँ पे कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर मान लीजिए अगर x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस चला है, x एक्सिस पे डिस्टेंस चला है आपके पास OM चला है, y एक्सिस पे डिस्टेंस कितना चला है, PM चला है। तो यानी कि इस अकॉर्डिंग अगर बात करें, तो यानी कि OM जो होगा वो किसके बराबर होगा, cos x के बराबर होगा। और आपके पास जो PM जो होगा वो PM किसके बराबर होगा, आपके पास sin x के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने इन सब चीजों को हमने प्रूफ कर लिया है। अब देखिए अब बात करते हैं कि यहाँ पे कि अगर मान लीजिए अगर यहाँ से अगर x है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, cos x है, और sin x है। तो ये एंगल आपके पास कितना बना, पाई माइनस एक्स बन रहा है। यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या बनेगा, cos पाई माइनस एक्स, और क्या बनेगा, sin पाई माइनस एक्स। और इसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस आपके पास होगा ON होगा, और क्या होगा, QN होगा। डिस्टेंस आपके पास क्या होगा, ON होगा, और क्या होगा, QN होगा। अब देखिए अब आपके पास अगर बात करते हैं यहाँ पे कि cos पाई माइनस एक्स बराबर क्या है, ON है। तो ON जो डिस्टेंस हो गया, ON डिस्टेंस किसके बराबर है, माइनस OM के बराबर है। किसके बराबर है, माइनस OM के। और माइनस जो OM है, सॉरी OM किसके बराबर है, OM की वैल्यू किसके बराबर है, cos x के बराबर है। तो यानी कि इसके पास बराबर क्या होगी, माइनस cos x। तो यानी कि cos पाई माइनस एक्स बराबर क्या होगा, माइनस कॉस एक्स। ठीक है। अब बात करते हैं आपके पास साइन पाई माइनस एक्स का। तो यानी कि साइन पाई माइनस एक्स, तो साइन पाई माइनस एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, क्यूएन होगा। और क्यूएन जो होगा आपके पास, वो क्यूएन किसके बराबर है, पीएम के बराबर है। और पीएम की जो वैल्यू होगी वो क्या है, पीएम की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, यहाँ पे साइन एक्स के बराबर है। किसके बराबर है, साइन के बराबर है। यानी कि साइन पाई माइनस एक्स बराबर क्या होगा, साइन एक्स होगा। अब देखिए बात करते हैं टेन के बारे में कि टेन पाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए टेन पाई माइनस एक्स की जो वैल्यू अगर होगी, तो टेन पाई माइनस एक्स यानी कि क्या होगा, साइन पाई माइनस एक्स अपॉन क्या होगा, कॉस पाई माइनस एक्स। क्यों होगा, क्योंकि साइन टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। और आपके पास अगर साइन पाई माइनस एक्स की जो वैल्यू जो निकाला है, साइन पाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या निकाला है, साइन एक्स निकाले हैं। यानी क्या होगा, साइन एक्स हो गया। और कॉस पाई बाई एक्स में क्या निकाले हैं, माइनस कॉस एक्स निकाले। देखिए माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस टेन एक्स। यानी कि टेन पाई माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस टेन एक्स। टेन पाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस टेन एक्स के बराबर होती है। अब फिर उसी प्रकार से अगर बात करते हैं कॉट पाई माइनस एक्स, कॉट पाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है, कॉस पाई माइनस एक्स अपॉन साइन
पाई माइनस एक्स। अब cos पाई माइनस एक्स की जो वैल्यू किसके बराबर है, माइनस cos एक्स के बराबर। किसके बराबर है, माइनस cos एक्स के। और sin पाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, cos sin एक्स है। यानी कि माइनस अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, cos एक्स आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, sin एक्स आएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos एक्स अपन sin एक्स क्या हो जाएगा, cot एक्स हो जाएगा। यानी कि माइनस cot एक्स, तो यानी कि cot पाई माइनस एक्स बराबर क्या होगा, माइनस cot एक्स। ठीक है, टेन पाई माइनस एक्स बराबर माइनस टेन एक्स, और कॉट पाई माइनस एक्स बराबर माइनस कॉट एक्स। अब देखिए, अब आपके पास क्या आएगा, आपके पास अब क्या बच रहा है, आपके पास सेक बच रहा है और कॉसेक बच रहा है। तो देखिए सेक जो होगा, सेक पाई माइनस एक्स बराबर क्या होगा, वन अपॉन कॉस पाई माइनस एक्स। क्यों होगा, क्योंकि सेक थीटा बराबर क्या होता है, वन अपॉन कॉस थीटा होता है। हमने यहाँ पे ये चीजें आपको समझाया हुआ, पहले भी समझाया है यहाँ पे। और वन अपॉन कॉस थीटा की जो वैल्यू है, कॉस थीटा की जो कॉस पाई माइनस एक्स की जो वैल्यू है क्या है, माइनस कॉस एक्स है। यहाँ पे क्या होगा, माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन माइनस वन अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस सेक एक्स। अगर यहाँ पे अगर फॉर्मूला अगर देखा जाए तो आपके पास क्या होगा, सेक पाई माइनस एक्स बराबर क्या होगा, माइनस सेक एक्स। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं आपके पास कॉसेक के बारे में बात करते हैं कि यानी कि कॉसेक की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा आपके पास। तो देखिए कॉसेक जो होगा, कॉसेक पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, वन अपॉन साइन पाई माइनस एक्स। और साइन पाई माइनस एक्स की जो वैल्यू है यहाँ पे क्या है, साइन एक्स है, यानी कि वन अपॉन साइन एक्स। और वन अपॉन साइन एक्स क्या होगा, कॉसेक एक्स होगा। तो यानी कि कॉसेक पाई माइनस एक्स बराबर क्या हो गया, कॉसेक एक्स। यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज देख ली कि यहाँ पे भी आपके पास जो साइन 90 प्लस थीटा हो गया, साइन 90 प्लस एक्स हो गया, और पाई माइनस एक्स हो गया, और उसके बाद से 90 माइनस एक्स हो गया। और जो भी जो फॉर्मूले जो रहे, हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूले से रिलेटेड एक टॉपिक पे हम लोगों ने क्या कर ली, चर्चाएं कर ली है। देखिए अब हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियोस में, और नेक्स्ट वीडियोस में जब आपसे जब मिलेंगे ना, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, 180 प्लस थीटा, 180 70 माइनस थीटा, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चर्चाएं करेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये जो वीडियोस जो होगा ना, आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे आपको अगर कुछ सजेशन हो या फिर कुछ भी अगर हो, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में, या आप हमको क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं, या फिर हमारे जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक, दिए गए आपके पास जो ईमेल आईडी होगी, उस पर आप क्या कर सकते हैं, सुझाव अपना दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।